Hello everyone, myself Shailesh Rane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Today we will learn chapter number 5, Introduction to M-Commerce, part 8. I hope you are enjoying computer subject student. In last lecture we learned about credit card. In credit card we learn how to use when we do the payment from customer to merchant. Then as well as we learn advantage and limitations of a credit card. Now in this lecture we are going to learn about debit card, charge card, smart card. So first of all, what is debit card? A debit card looks like a credit card but works differently. स्टूडेंट, जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है ये दोनों दिखने में आपको सेम दिखेंगे बट दोनों का वर्किंग थोड़ा अलग अलग है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड में हम लोग ने देखा था, क्रेडिट कार्ड ये हमें इशूइंग बैंक देती है और उसमें एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है जो हम लोग स्पेंड करते हैं और उसके बाद हमें उसको पे करना रहता है, राइट। बट डेबिट कार्ड ऐसा नहीं होता। डेबिट कार्ड यानी क्या है, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ पेमेंट कार्ड that transfer fund directly from the consumer's bank account to the merchant। यानी अगर आपके अकाउंट में जो बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस है, जो भी पैसे हैं, वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट डिडक्ट होंगे और मर्चेंट अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं बाय यूजिंग डेबिट कार्ड। द अमाउंट इज इमीडिएटली डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर। और जैसे ही वो डेबिट कार्ड यूज करते हैं हम लोग, जैसे ही वो अमाउंट डिडक्ट हुई हमें एसएमएस आ जाता है, द डेबिट कार्ड कैन कीप द कंज्यूमर परचेस अंडर अ लिमिट एंड डू नॉट अलाउ हिम एक्सीड बियॉन्ड हिज हर बजट। और उसी तरीके से स्टूडेंट, अगर हम लोग के डेबिट कार्ड में सपोज मान लो 50,000 रुपीज है तो हम लोग 60,000 का कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं कर सकते। अगर 50,000 से ऊपर की अगर हम लोग ने अमाउंट डाली तो आपका वहां पे पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं होगा। But while using a debit card for a purchase, the consumer should always be aware of his account balance। But जब भी हम लोग डेबिट कार्ड यूज करते हैं उस वक्त हमें हमारे अकाउंट बैलेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उससे ओवर लिमिट अगर हम लोग करने जाएंगे तो वो वहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो जो भी कस्टमर है उसको उसके डेबिट कार्ड के अकाउंट बैलेंस के बारे में अवेयरनेस जरूर होना चाहिए। तो ये है हमारा डेबिट कार्ड। इसके बारे में और थोड़ी मैं डिटेल में जानकारी देता हूँ स्टूडेंट। डेबिट कार्ड जो है वो जब भी हम लोग कोई सेविंग अकाउंट खोलते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो हमें वो उसी वक्त मिलता है और आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उसको आप यूज करते हो, नथिंग एल्स। बट क्रेडिट कार्ड जो है वो हम लोग को बैंक बाद में देती है, हमारी टोटल सैलरी हिस्ट्री चेक करके, इनकम लेवल चेक करके और क्रेडिट लेवल चेक करके उसके बाद क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। यानी डेबिट कार्ड जो है उसमें एक एडवांटेज ये है कि इसमें ओवर स्पेंड नहीं कर सकते हम लोग। ओवर स्पेंड क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट? बिकॉज हमें पता है कि हमें हमारे अकाउंट में अगर 50,000 रुपीज है तो हमें ये 50,000 किस तरीके से यूज करने हैं। बिकॉज हमें ये माइंड में रखना रहता है कि नेक्स्ट मंथ मेरे को ये डेट को मेरा इनकम होने वाला है, ये मंथ को मेरी सैलरी आने वाली है, तब तक मेरे को ये जो अकाउंट बैलेंस है ये चलाना है। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रॉपरली अगर मैनेज करते हैं स्टूडेंट, तो डेबिट कार्ड एज कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का जो भी अमाउंट है हम लोग ओवर स्पेंड नहीं करते, इसको मैनेज करते हैं प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट, अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है हमारा स्मार्ट कार्ड का। स्मार्ट कार्ड यानी क्या है? सबसे पहले तो स्मार्ट कार्ड इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ अ कार्ड वेयर वी कैन स्टोर आवर detailed information as well as our personal data also। Okay, so smart card look like credit card but are different as they have a microchip। जो आपका स्मार्ट कार्ड रहता है स्टूडेंट उसमें माइक्रोचिप होती है एम्बेडेड इन देयर सरफेस। जो स्मार्ट कार्ड का जो सरफेस रहेगा उसमें एक माइक्रोचिप होगी जो उसके साथ अटैच रहेगी और स्मार्ट कार्ड कंटेन्स यूजर प्राइवेट इंफॉर्मेशन। स्मार्ट कार्ड क्या करता है? तो यूजर की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखता है, सच एज अकाउंट इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, प्राइवेट कीज एक्सेट्रा। तो स्मार्ट कार्ड में स्टूडेंट हम लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? तो जैसे हमारे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन हो गई,
हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है या कोई पॉलिसीज है, मेडिक्लेम पॉलिसीज वगैरह, या कोई प्राइवेट चीज़ है, हम लोग को जो स्टोर करना है, जैसे हम लोग के लाइसेंस हो गए, जैसे अभी के डेट में मान लो कि एक डिजी लॉकर करके ऐप आता है जिसके अंदर हम लोग आरसी बुक, व्हीकल लाइसेंस, वोटिंग, इलेक्शन, आधार कार्ड ये सारे स्टोर करते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट ये स्मार्ट कार्ड में ये फैसिलिटी दी गई है जिसमें हम लोग हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन हो गई, तो ये सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। इट कैन स्टोर 100 टाइम्स मोर इंफॉर्मेशन देन द नॉर्मल कार्ड, और इसके अंदर हम लोग 100 टाइम मोर इंफॉर्मेशन नॉर्मल कार्ड से सेव करते हैं। दे आर मच सेफर देन द क्रेडिट और डेबिट कार्ड एज द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द स्मार्ट कार्ड इज एनक्रिप्टेड। और स्मार्ट कार्ड ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ज़्यादा स्मार्ट है, इसीलिए इसको स्मार्ट कार्ड बोला गया है, और सेफ भी है। सेफ इसलिए है बिकॉज इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट स्टोर होगी उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा। अब एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस हम लोग ने लास्ट सेशन में देखा था। जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट किया जाएगा साइफर टेक्स्ट में, जिसको हम लोग बोलेंगे एनक्रिप्टेड। तो कस्टमर कैन लोड देयर कार्ड with cash and then use this to pay for goods in merchant retail outlet और वेबसाइट। तो कस्टमर क्या करेगा, तो कस्टमर कैन लोड देयर कार्ड विथ कैश, उसके अंदर अगर कैश भी हम लोग को डालना है तो कैश भी रख सकते हैं, यानी बाय ऑनलाइन, ओके। एंड देन यूज दिस व्हेन यू आर पेइंग फॉर गुड्स द मर्चेंट रिटेल आउटलेट और वेबसाइट, दैट टाइम यू कैन यूज दिस स्मार्ट कार्ड आल्सो। Card reader are available for retail outlet as well as an attachment for PCs। जो कार्ड है आपका, कार्ड रीडर क्या करेगा, इसको अगर आपके पीसी में भी अटैच करेंगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो दिस कन्वीनियंस गिव्स अ ग्रेट एडवांटेज टू स्मार्ट कार्ड। मोस्टली स्मार्ट कार्ड ज़्यादातर हम लोग यूज़ नहीं करते, बट अगर आप बाहर की कंट्री जैसे यूएसए, रशिया, जापान, दुबई में जाओगे तो स्मार्ट कार्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। दे कैन बी यूज फॉर अ रेंज ऑफ पर्पज लाइक स्टोरिंग डिजिटल कैश, स्टोरिंग अ पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड। स्मार्ट कार्ड आर पॉपुलर इन कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोप, जापान एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया। तो ये स्मार्ट कार्ड जो है स्टूडेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे कंट्री में फॉलो किया जाता है, ओके। तो स्मार्ट कार्ड रीडर इज रिक्वायर्ड टू रीड इंफॉर्मेशन or add data to it. It is a small device into which the smart card is inserted. For example, when you visit your family doctor, you can give him your smart card to review the medical history and prescribe medicines. स्टूडेंट ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये हम लोग के यहाँ पे ज़्यादा फॉलो नहीं करते, बट अगर आप यूएस, जापान साइड जाओगे तो वहाँ पे जो आपका स्मार्ट कार्ड है वो आपको डॉक्टर को दे रहे हैं। डॉक्टर आपकी टोटल मेडिकल हिस्ट्री चेक करेगा और प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन आपको पहले दिए होंगे वो सारे चेक करेगा। उसके बेसिस पे वो आपको आगे के जो भी मेडिसिन देने हैं वो डिसाइड कर सकता है, यानी पेशेंट को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इंसर्टेड इनटू द स्मार्ट कार्ड, और ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग स्मार्ट कार्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। एट द मेडिकल स्टोर यू हैंड over your card to pharmacist who sees your prescription and gives you the medicine accordingly। वो जो भी अगर आप मेडिकल स्टोर में भी जाओगे तो वहाँ पे फार्मासिस्ट क्या करेगा, तो ये आपके कार्ड में जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री उसके अकॉर्डिंगली या पहले जो मेडिसिन लिए थे उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे के मेडिसिन देगा। तो ऑल्सो द पेमेंट कैन बी डन यूजिंग, और स्मार्ट कार्ड के थ्रू वापस आपका पेमेंट भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया स्मार्ट कार्ड कैसे यूज करते हैं और स्मार्ट कार्ड का यूज क्या है। चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, जो है हमारा चार्ज कार्ड। ओके, नाउ चार्ज कार्ड इज अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म वेयर इन द कस्टमर कैन पे थ्रू द कार्ड टू द वेंडर एज कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड दैट हैव अ क्रेडिट लिमिट। ओके स्टूडेंट, चार्ज कार्ड क्या है, इसको पहले चार्ज करो बाद में उसको यूज करो, जिसको हम लोग बोलेंगे चार्ज कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड की तरह ये वर्क करेगा। इसमें दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट, एक चार्ज कार्ड है जिसको हम लोग यूज करने के बाद एट द एंड भी पेमेंट कर सकते हैं, एक होता है जिसको पहले पेमेंट करो और बाद में उसको पे यूज कर सकते हैं। तो एज कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड दैट हैव अ क्रेडिट लिमिट, द चार्ज कार्ड डज नॉट कैरी एनी स्पेंडिंग लिमिट।
और चार्ज कार्ड कोई भी स्पेंडिंग लिमिट को कैरी नहीं करता, यानी जैसे क्रेडिट कार्ड में होता था, आपके एक कार्ड के लिए एक 1 लाख की लिमिट दी है, आपने 50 लाख यूज कर चुके हैं तो वो कैरी करते रहेगा और आगे आपको और 50 अगर आपके क्रेडिट कार्ड में 1 लाख अमाउंट का लिमिट है, अगर आपने उसमें से 50,000 यूज किए हैं तो नेक्स्ट 50,000 वो कैरी करेगा और 50,000 आप आगे भी यूज कर सकते हैं। बट उस तरीके से चार्ज कार्ड वर्क नहीं करता, तो वो कोई भी स्पेंडिंग लिमिट जो है आपका वो कैरी नहीं करता। तो वो क्या करता है, द कस्टमर हैज टू पे द टोटल अमाउंट यूज एट द एंड ऑफ द बिलिंग पीरियड ऑफ द कंपनी दैट हैज इशू द कार्ड। जो कंपनी ने ये चार्ज कार्ड आपको दिया है उसको एट द एंड कस्टमर को पूरा जो लिमिट है आपके कार्ड का, जितना भी आपने स्पेंड किया वो सारा का सारा वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है। अगर इफ द टोटल अमाउंट इज नॉट पेड बैक देन द कस्टमर हैज टू पे अ लेट फी। अगर उसने वो टाइम पे नहीं भरा है तो उसको लेट फी वहां पे अप्लाई किया जाता है, कस्टमर को लेट फी भरना पड़ता है। समझ में आया स्टूडेंट चार्ज कार्ड क्या है? इसका अगर मैं एक एग्जांपल देने जाऊँ तो इफ इन मुंबई they are if you visit by a metro train or local train, that time they are using the card also. So using that card you can enter to the metro train also student. तो ये एक टाइप का एक चार्ज कार्ड ही है। ओके, नाउ our next point is net banking. So another option which is becoming more popular in net banking or online banking, it does not involve any type of card. नेट बैंकिंग जो है उसमें कोई भी टाइप का कार्ड इन्वॉल्व नहीं रहता है। इट कैन बी यूज बाय कस्टमर्स हु हैव बैंक अकाउंट्स एनेबल विद इंटरनेट बैंकिंग। स्टूडेंट, इंटरनेट बैंकिंग जो है वो क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं है बट काफी सिक्योर है। द बैंक प्रोवाइड द नेट बैंकिंग पासवर्ड टू द कस्टमर फॉर ऑपरेटिंग द अकाउंट फ्रॉम इंटरनेट इंक्लूडिंग द पेमेंट फॉर ऑनलाइन परचेस। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेस किया तो उसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मैनी ऑफ द ई कॉमर्स एम कॉमर्स वेबसाइट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मेक द पेमेंट यूजिंग नेट बैंकिंग। बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स एम कॉमर्स वेबसाइट हैं जो हमें प्रोडक्ट परचेस करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी बाय नेट बैंकिंग के थ्रू देते हैं। So instead of entering card details on the website, it allows one to specify the bank through which you wish to pay from, right? So on this website, when you proceed to make the payment, you will be asked to select your bank. जैसे स्टूडेंट अगर आप कोई भी ई कॉमर्स या एम कॉमर्स में नेट बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे वो आपको पूछता है कि सिलेक्ट योर बैंक। जैसे आपने बैंक सिलेक्ट किया, once you select the bank, you will see the screen of your bank's website. आपके बैंक वेबसाइट के स्क्रीन पे वो आपको लेके जाएगा, where you need to log in using your account number and net banking password. You can perform the transaction and transfer the amount from your account to the account of the merchant. Okay student, यानी नेट बैंकिंग के थ्रू भी अगर हम लोग को पेमेंट ट्रांजेक्शन करना है तो वो भी काफ़ी इजी है। आपको नेट बैंकिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे आपने नेट बैंकिंग ऑप्शन सिलेक्ट किया, आपके सामने बैंक की लिस्ट आ जाएगी जिसमें से आपका बैंक अकाउंट जिसमें है वो बैंक को सिलेक्ट करना है, आपका बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालना है। नेट बैंकिंग लॉगिन होने के बाद आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इंडियन रेलवेज प्रोवाइड द फैसिलिटी टू बुक टिकट्स ऑनलाइन ऑन देयर वेबसाइट www.irctc.co.in। राइट, और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये चीज़ ऑनलाइन देखी होगी। स्टूडेंट, IRCTC से आपके पेरेंट्स ने, आपके फ्रेंड्स ने टिकट बुक किए होंगे। फर्स्ट द यूजर नीड टू रजिस्टर ऑन द साइट एंड देन प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द जर्नी अलॉन्ग विद द पैसेंजर इंफॉर्मेशन। आपको IRCTC साइट पे क्या करना रहता है, तो सबसे पहले आपका अकाउंट रजिस्टर करना है। रजिस्टर होने के बाद आपकी डिटेल देनी है जर्नी की, आपको कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सी डेट पर जाना है, पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन देने की, कितने पैसेंजर हैं। वंस द इन्फॉर्मेशन इज फिल अप यू कैन प्रोसीड टू द पेमेंट। जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन फिल होगी आप पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, वेयर नेट बैंकिंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड, वहाँ पे नेट बैंकिंग ऑप्शन आपको दिया जाएगा। सिलेक्ट योर बैंक एंड कंटिन्यू फर्दर which displays the login screen of your bank and transfer the fund to IRCTC, means Indian Railway, to complete the
booking. After successful payment, the user gets some message on a registered mobile number from IRCTC. आपको IRCTC से एक SMS आएगा कि इसका पेमेंट हो चुका है, as well as which can be shown at the time of travel और e-copy of a ticket can be printed. और इसकी रिसिप्ट भी आएगी जो आपको ट्रैवल टाइम के वक्त दिखानी रहती है. तो नेट बैंकिंग पेमेंट सिस्टम इज सीन as being safer than using credit card, as nearly all merchant account in India offer it is an option. Right student? क्रेडिट कार्ड से ये सेफर क्यों? अगर क्रेडिट कार्ड आपका किसी ने स्टील किया, चोरी किया या गुम हो गया तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, बट नेट बैंकिंग का वैसा नहीं रहता है. इट इज टोटली सेफ. नाउ नेक्स्ट पेमेंट मेथड इज EFT, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में डिटेल में. EFT मीन्स ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू द अनदर इलेक्ट्रॉनिकली. एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने को हम लोग बोलते हैं EFT. इट इज सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव देन पेपर चेक पेमेंट एंड कलेक्शन. ये सेफ है, सिक्योर है, एफिशिएंट है और लेस एक्सपेंसिव है. किससे? तो कंपेयर करने जाए अगर पेपर चेक पेमेंट मेथड जो है कि चेक बुक बनाओ या पेपर पे लिखो फिर पेमेंट करने जाओ वहाँ पे, तो उससे ये लेस एक्सपेंसिव है. एग्जाम्पल ऑफ EFT आर ट्रांजेक्शन अमंग्स वेरियस बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड. EFT कब करते हैं हम लोग? तो कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग को बैंक्स का ट्रांजेक्शन करना है अराउंड द वर्ल्ड, कहीं पे भी करना है, तभी हम लोग EFT मेथड यूज करते हैं. तो पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस यूजिंग एन ATM, deposit of employee salary in their accounts, monthly bank account, deduction and many more. The popularity of EFT for online bill payment is growing. Right student? अगर मान लो कि एक कोई कंपनी है जिसके अंदर 500 एम्प्लॉयज का पेमेंट करना है, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. द बेनिफिट ऑफ EFT इंक्लूड reduce administrative cost, increase efficiency, simplified bookkeeping and ग्रेटर सिक्योरिटी. और EFT के थ्रू हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? फीचर्स जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है. आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. EFT में एक बार आप सारे एम्प्लॉय के अकाउंट नंबर लिखो, हर बार उनको सिर्फ ट्रांसफ़र करना है अमाउंट, तो ऑटोमेटिकली EFT के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएंगे. राइट. However, the number of companies who sends and receive bills through the internet is still relatively small. समझ में आया स्टूडेंट EFT? चलो अभी नेक्स्ट जो पेमेंट मेथड है वो है हमारी E-वॉलेट. E-वॉलेट यानी मोस्टली आपको पता होगा, आपने फोन पे यूज किया होगा या पेटीएम यूज किया होगा, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में समझाया है. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू मेक परचेस ऑन द वेब यू आर रिक्वायर्ड टू फिल आउट अ फॉर्म with your name, shipping address, billing address, credit information and so on. जब भी आप कोई ऑनलाइन परचेस करते हैं प्रोडक्ट, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें एंटर करनी होती है. डूइंग दिस अ फ्यू टाइम्स इज फाइन, बट हैविंग टू डू इट एवरी टाइम यू शॉप ऑन द वेब इज एन एनॉयंस. राइट. अगर ये हर बार आपको डालने बोले, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर डालो, डेबिट कार्ड नंबर डालो, आपकी इंफॉर्मेशन डालो, एड्रेस डालो, शिपिंग एड्रेस डालो, तो ये थोड़ा सा बोर लगता है, हम लोग बार बार नहीं डाल सकते. राइट. तो उसके लिए सम मर्चेंट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय हैविंग यू फिल आउट फॉर्म वंस एंड देन सेविंग द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन देयर सर्वर फॉर अ लेटर यूज. एक बार इंफॉर्मेशन लिखो और उसके बाद आपको जब भी कोई भी चीज पर प्रोडक्ट परचेस करना है बाय ई-कॉमर्स, तो आप उसको यूज कर सकते हैं. तो दिस मर्चेंट प्रोवाइड ई-वॉलेट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर which makes the shopping or booking of ticket much easier for its customers. Student, nowadays many people are using Google Pay, Phone Pay, MobiKwik apps, right? So ये सारे ऐप क्या है स्टूडेंट? तो ये सारे ऐप हमें कोई भी डेटा एक बार अगर हम लोग ने उसमें लॉगिन कर दिया, अकाउंट बना दिया, तो हमें सिर्फ हर बार वो पार्टी को सिलेक्ट करना है जिसको पेमेंट करना है, और हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन डालने के जरिए डायरेक्ट वो पेमेंट उस पार्टी तक पहुंच जाता है. तो टुडे मैनी बैंक्स, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, टेलीकॉम सर्विसेज एक्सेट्रा प्रोवाइड ई-वॉलेट सर्विसेज. राइट. अगर आप आज के दिनों में आप कोई भी दुकान पे जाओ या कहीं पे भी विजिट करो, कोई छोटी शॉप हो, बड़ा मॉल से या कहीं पे भी, तो वहाँ पे गूगल पे, पेटीएम एक्सेप्ट करते हैं. राइट. वाई? बिकॉज ऑफ
this service e-wallet. E-wallet is an electronic card for making secure online payment toward a merchant. It works just like a credit card or debit card. While making payment through e-wallet, the customer is not required to provide the credit debit card number, thus reducing the risk of credit card or debit card number being exposed. ऑब्वियसली अगर हम लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करें तो हम लोग को कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर देने की जरूरत नहीं है. हम लोग डायरेक्ट उसका पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो टोटली सिक्योर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, IRCTC हैज लॉन्च ई वॉलेट स्कीम. जैसे IRCTC ने भी एक ई वॉलेट स्कीम लॉन्च की है फॉर द कस्टमर टू मेक ऑनलाइन बुकिंग इजियर. द कस्टमर हैविंग एन अकाउंट कैन डिपॉजिट मनी in advance with IRCTC, which can be used in future as payment option to book the ticket online. E-wallet में ये एक बेनिफिट रहता है स्टूडेंट कि E-wallet में आप पहले एडवांस में पैसे रखो, जब भी आपको उसको यूज करना है तो वो वॉलेट की तरह, वॉलेट का काम क्या है कि उसमें जो पैसे है उसको आपको यूज करना है. उसी तरह ये ऑनलाइन E-wallet है जिसमें आपने जो एडवांस में पैसे रखे वो आपको फ्यूचर में कोई भी चीज़ परचेस करनी है या कोई भी प्रोडक्ट टिकट बुक करना है तो वहाँ पे आप ये यूज कर सकते हैं. करंटली द यूजर हैव टू प्रोवाइड द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल फॉर बुकिंग टिकट. दिस पेमेंट प्रोसीजर टेक्स टाइम एज द कस्टमर इज ट्रांसफर टू द बैंक सर्वर फॉर पेमेंट, राइट. तो स्टूडेंट ऑब्वियसली अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट होता है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी चांसेस होते हैं कि किसी रॉन्ग अकाउंट में ट्रांसफर या पैसे ट्रांसफर ही ना हो या कभी कभी रॉन्ग डेबिट कार्ड नंबर डाला जाए. ये बहुत सारे चांसेस हैं. बट अगर ये ई वॉलेट अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये सारे चांसेस हैं ये कम होते हैं. रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है, राइट स्टूडेंट. अभी जो नेक्स्ट पेमेंट मेथड है वो है हमारी रुपे. द टर्म रुपे इज कॉइन्ड फ्रॉम टू टर्म्स. रुपे का मतलब क्या है, अगर आपने कोई डेबिट कार्ड लिया होगा तो कोई बैंक्स के डेबिट कार्ड पे आपको ये नाम भी लिखेगा जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपने वीजा, मास्टर कार्ड देखा, उसी तरह ये रुपे है. रुपे में क्या है तो रुपे दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है, एक रूपी एंड पेमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं रुपे. ओके स्टूडेंट, तो ये याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है. इट इज अ न्यू कार्ड पेमेंट मैकेनिज्म लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये जो रुपे कार्ड है ये हम लोग के NPCI ने लॉन्च किया है. इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है. द रुपे कार्ड विच कैन बी यूज the same way as we use the credit card and debit card. जो रुपे कार्ड है स्टूडेंट ये सेम जैसे हम लोग का डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसी तरीके से यूज करना है. तो करंटली एज देयर इज नो डोमेस्टिक कार्ड, इंडियन बैंक्स हैव टू टाई विथ मास्टर कार्ड एंड वीजा टू कनेक्ट कार्ड होल्डर मर्चेंट्स एंड द इशूइंग बैंक अराउंड द ग्लोब, राइट. अभी तक एक्चुअली वहाँ पे कोई डोमेस्टिक कार्ड नहीं था, यानी इंडियन बैंक्स के कोई कार्ड नहीं बनते थे. हम लोग जो भी टाई अप होता था वो किसके साथ होता था, या तो मास्टर कार्ड या वीजा. इन लोग के साथ हम लोग का जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मास्टर कार्ड और वीजा, इनके साथ हम लोग की इशूइंग बैंक टाई अप करती थी. बट मास्टर कार्ड एंड वीजा आर द वर्ल्ड लीडर इन कार्ड पेमेंट्स एंड ऑल पेमेंट ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस थ्रू देम. ये जो मास्टर कार्ड और वीजा है ये वर्ल्ड लीडर क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर टोटली सिक्योर. और ये जो रुपे कार्ड है ये अभी लॉन्च हुआ है जो सिर्फ इंडिया में ही यूज होता है, इंडियन बैंक्स में. एवरी ट्रांजेक्शन डन यूजिंग अ credit or debit card issued by a domestic bank is routed through their network switches which are outside the country. अगर आप कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो कोई डोमेस्टिक बैंक से, बट वो जो ट्रांजेक्शन होता है स्टूडेंट वो आउटसाइड द कंट्री भी आपका टोटल ट्रांजेक्शन दिखाई देता है, पता चलता है. मतलब ये टोटली रूटेड थ्रू देयर नेटवर्क, उनके नेटवर्क के थ्रू जाता है, राइट. वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड ये टोटल वर्ल्ड में यूज होता है. तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा ये आपका उनके टोटल नेटवर्क में जाएगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं आपकी डिटेल. बट दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एडिशनल चार्जेस फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. यानी इसका मेन बेनिफिट अगर समझाया जाए, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड से आपको होल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी पेमेंट ट्रांजेक्शन करना है तो वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, जिसके लिए वो एडिशनल चार्ज लगाते हैं. बट द बैंक्स हैव टू पे फॉर प्रोसेसिंग ऑल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट. बट रुपे कार्ड्स आर द डोमेस्टिक अल्टरनेटिव टू अदर पेमेंट कार्ड. जो रुपे कार्ड है ये ऑल्टरनेटिव है इसके लिए. बाय यूजिंग रुपे कार्ड
ऑल द ट्रांजेक्शन विल बी प्रोसेस विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है आप रुपे कार्ड से कर सकते हैं, बट अगर आउटसाइड इंडिया करना है तो डेफिनेटली आपको मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड ही यूज करना रहेगा। एज द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग विल बी डन डोमेस्टिकली, द कॉस्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन क्लियरिंग द सेटलमेंट विल बी रेड्यूस। रुपे कार्ड में जो भी आपका ट्रांजेक्शन क्लियरिंग होता है उसमें जो भी सेटलमेंट होता है वो कम है, उसका चार्ज कम है। रुपे विल बेनिफिट द कस्टमर एंड द बैंक्स बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। इसकी वजह से बैंक्स को भी बेनिफिट मिलता है एज वेल एज कस्टमर को भी बेनिफिट मिलता है। स्टूडेंट, हियर आर 5th number chapter is completed, and whatever you have doubt you can ask me on my WhatsApp number. In the next session we will start chapter number 13. Thank you, student.